अध्यक्ष महोदय, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची जिला के ग्रामीण शहरी पुरुष एवं महिला गृह रक्षकों का रिक्ति का आलोक में विज्ञापन संख्या 1/2016 दिनांक 3/5/2016 को प्रकाशित कराई गई थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016-2018 तक चली, परंतु इटकी और नगड़ी प्रखंडों के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई है और दलील दी गई है कि ये दोनों प्रखंड नवसृजित है। अतः झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची जिला विज्ञापन संख्या 1/2016 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इटकी और नगड़ी प्रखंडों के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग सदन से करती हूँ। धन्यवाद। श्री नारायण दास स्वविश्व। डॉक्टर नीरा यादव स्वविश्व। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा। जिला के संपूर्ण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सखुआ का पेड़ पाया जाता है। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बर्तनों को बैन किए जाने के पश्चात सखुआ पत्तों से बने पत्तल दोना बनाने का प्लांट लगाने से हजारों ग्रामीण रोजगार से जुड़ेंगे एवं पलायन पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही सिमडेगा जिला राज्य के अन्य जिलों में पत्तल दोना सप्लाई कर रोजगार कर सकता है। अतः सिमडेगा जिला रोजगार को बढ़ावा देंगे। पलायन को रोकने हेतु पत्तल दोना बनाने का प्लांट लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री नीरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा जिला परिषद अधीन पंचायती राज क्षेत्र के तहत नक्शा पारित करने हेतु भूमि का सत्यापन किया जाता है, लेकिन विगत 1 वर्षों से भूमि का सत्यापन में काफी विलंब या नहीं हो रहा है। अतः मैं वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भूमि सत्यापन का ससमय किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 तक 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं बांग्ला में ली जाती थी। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा वर्ष 2019 में उर्दू एवं बांग्ला को समाप्त कर दिया गया। उक्त भाषा के हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी विषय चुनने पर मजबूर हैं, जिससे उक्त भाषा के अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हो जाता है। अतः पूर्व की भांति उर्दू एवं बांग्ला भाषा को भी शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा में शामिल करने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के सलैया ग्राम निवासी डॉक्टर वकील प्रसाद साहा की निर्मम हत्या दिनांक 22/3/98 को उग्रवादियों द्वारा पचपेड़ी चौक पर कर दी गई थी, परंतु 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पीड़ित परिवार को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। अतः व्यापक लोकहित में मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा की राशि भुगतान करने की आग्रह सरकार एवं सदन से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला के ग्राम डाणे, जिसकी आबादी 10,000 से भी अधिक है, डाणे और गोलहट्टी ग्राम के बीच की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है और यह सड़क झारखंड और बिहार 2 राज्यों को जोड़ने वाली है, यानी अंतर जिला सड़क है। दोनों राज्य के ग्रामीणों को के आवागमन का यह मुख्य सड़क है और इसके बनने से लगभग 1 लाख ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं शून्यकाल के माध्यम से कि यह 2 राज्यों को जोड़ने वाली जो मात्र 1.5 किलोमीटर की प्रमुख सड़क है, इसे प्राथमिकता से बनाया जाए। अब ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। श्री प्रदीप कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, कल का स्थगित है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राज्य के 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां घंटी आधारित कार्यरत
व्याख्याता है, लेक्चरर है, जो सरकार के संकल्प के, जो सरकार ने संकल्प 2015 में लिया था, और वह संकल्प भी मेरे पास है 11/2/2015 को, संकल्प संख्या 22/1/2/2890। उसी संकल्प के आधार पर 400 रुपया प्रति घंटी महीने के भुगतान पर उन्हें रखा गया है। और सारे लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, पीएचडी इन फिजिक्स है, पीएचडी इन मैथ है, लेकिन मात्र औसतन अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय तो उन्हें 3000 से 7000 रुपया पर महीने मिल पाता है। और इतना ही नहीं, इस संकल्प में सरकार ने कहीं नहीं यह निर्णय लिया है कि भाई उनके इंटरव्यू प्रत्येक सालों में वहां का प्रबंधन, पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रिंसिपल जबरदस्ती प्रत्येक साल इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों का शोषण करता है, कुछ लोगों को हटाने का निर्णय लेता है ताकि नए लोगों को भर्ती करें। और अंदर की बात पूरी कही नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। जो उन लोगों का आग्रह है कि यह शोषण का जरिया है। अध्यक्ष महोदय, इस जब लोगों का शोषण होने लगा तो इसके विरोध में लोग हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाए। और आपने उत्तर में देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो सरकार ने भी इस बात की सहमति जताई है कि हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में मात्र 2 कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका बॉयज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका गर्ल, इन दोनों पर यह सख्ती लगाई गई है कि आप साल दर साल इंटरव्यू नहीं ले सकते। इन्होंने कहा कि आगे भी इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का भी निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के भी यह निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखें, वह तो सारी चीजों के लिए एक साथ उन्होंने निर्णय दिया है। और वह निर्णय है AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 2130, जो केस के डिसीजन के नंबर है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा है कि भाई एड हॉक एग्रीमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर एड हॉक और टेम्पोररी अरेंजमेंट। एड हॉक अरेंजमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एड हॉक और टेम्पोररी अरेंजमेंट। ये बात सुप्रीम कोर्ट का, उसी के आलोक में हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी लोगों को हटाया जा रहा है। और आपको जो उसमें अगवानी करता, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। जगन्नाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में संतनु बिरनवे इस चीज की अगवानी करता है। परसों ही उसे हटा दिया गया इंटरव्यू के माध्यम से कि तुम नेता बनते हो, तुम्ही को पहले हटाते हैं। तो ये उदाहरण है मेरे पास, ये शोषण का जरिया। अध्यक्ष महोदय, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार थोड़ी सकारात्मक रुख ली है कि नहीं, इस निर्णय के आलोक में हम सख्ती से पूरे राज्य में लागू करेंगे। लेकिन मेरी चिंता और शंका इस विषय को लेकर के है कि अगर आप देखें तो यह प्रश्न श्रीमती गीता कोड़ा ने 25/11/2016 को इसी पटल पर सभा, यानी पुराने विधानसभा इसी पटल पर लाई थी। और वहां भी सरकार ने इसी बात को हूबहू, आप इस प्रश्न के उत्तर को देखें, मैं आपके अवलोकन इसे देना चाहता हूं ताकि इस प्रश्न की गंभीरता बढ़े। उसमें भी यही साफ साफ सरकार ने माना है और सरकार ने कहा कि नहीं, हम पूरे राज्य के सभी, इसको भेजो जी, वो राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रबंधन को हम बिल्कुल निर्देशित करेंगे और इसका अनुपालन कराएंगे और प्रत्येक साल इंटरव्यू नहीं होगा, जो शोषण का जरिया है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से, यानी सरकार से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि भाई यह जो पिछले इस साल हटाया गया, एक तो पहले उसको भी रखा जाए, पहली मांग ये। दूसरा कि मानदेय कम है, उस मानदेय को भी बढ़ाया जाए। और तीसरा कि भाई वो साल दर साल 10 सालों से नौकरी कर रहा है, जब इनकी अस्थायी बहाली हो तो उस बहाली में से प्राथमिकता दी जाए। मैं सरकार का इस सापेक्ष में उत्तर चाहता हूं। माननीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि मेरे एक सेंटेंस के उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। अभी स्वीकार किया गया है कि बोकारो दुमका
महिला पॉलिटेक्निक और दुमका पॉलिटेक्निक में अब नियमित प्रतिवर्ष साक्षात्कार नहीं लिए जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि नहीं लेना है साक्षात्कार प्रतिवर्ष। जो भी घंटी आधारित हैं, जो भी जिनको मानदेय के आधार पर रखा गया है, जो शिक्षण कार्य कराते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधि विभाग और वित्त विभाग से उनकी राय मांगी गई थी। उसके बाद कुछ कारण परीक्षा करके लौटा दिया गया था, फिर से भेजा गया है। जैसे ही सहमति प्राप्त होती है, ये सभी जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सभी में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि अब साक्षात्कार प्रतिवर्ष नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ मानदेय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। बहुत जल्द मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी के प्रश्न बिल्कुल उत्तर सकारात्मक है, लेकिन आपको जो मैंने अवलोकन के लिए दिया है 25/11/2016, उस समय भी उन्होंने यही बात कही है कि हमने वित्त विभाग को भेजा है। भाई वित्त विभाग सरकार के अंदर की बात है। वित्त विभाग सरकार कोई रूस और अमेरिका सरकार को वित्त विभाग नहीं है, वो तो झारखंड सरकार का ही वित्त विभाग है। सरकार अपनी मंशा अगर स्पष्ट करेगी, सरकार कह देगी कि भाई इन्हें हमें देना है, तो फिर वित्त विभाग की क्या है। इसलिए वो एक हो सकता है कि एक स्टेप है वित्त विभाग को जाना आपके संकल्प, लेकिन निर्णय सरकार को करना है। और आज इसी दौर में कई लोग हट रहे हैं। जो मैंने 92 का उदाहरण दिया, इस जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक, तो केवल 2 खंड के मेरे उत्तर स्पष्ट बताए माननीय मंत्री जी कि क्या जिन लोगों को इस साल इंटरव्यू के माध्यम से हटाया गया है, पहले आप उन्हें कहें कि नहीं उन्हें रोका जाए, एक भी नहीं हटेगा जो पिछले साल से। क्योंकि इस संकल्प में अध्यक्ष महोदय ये बातें स्पष्ट है कि जो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा उसकी सूचना निदेशालय को देना है, टेक्निकल निदेशालय को। आपके पास उसकी सूची है, उस सूची के अनुरूप एक भी ना हटे, इसकी गारंटी दे सरकार। और दूसरी कि अब इंटरव्यू जहां लिया भी है, क्योंकि इंटरव्यू के कई कागजात मेरे पास है, जो कि पेपर मेरे पास है अध्यक्ष महोदय इंटरव्यू के, इस सारे इंटरव्यू को आप स्थगित करें कि जो खाली पड़े हैं, जो लोग स्वेच्छा से छोड़ दिए हैं, केवल उनके इंटरव्यू हो। नहीं तो होता क्या कि एक पद के लिए वो लोग 5-5 लोगों को बुला लेता है और जिसकी मिली भगत होती है उन्हें क्लासेस दिए जाते हैं, क्योंकि पर घंटी उन्हें मानदेय मिलना है। तो ये चीजें सुनिश्चित करें। शोषण की पूरी बात माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, क्योंकि इनसे भी लोग मिले हैं और जब मेरी इनसे बात हुई थी तो उनका ने पूरी चीजें सरकार के ध्यान में भी है। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक लोग भी ना हटे, आज जो हटे इस साल वो भी रहे और मानदेय भी बढ़े और यह जल्दी निर्णय हो और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को यह निर्णय सरकार का निर्देश जल्दी जाए। माननीय मंत्री जी, एक साथ माननीय सदस्य का जो 2-3 बिंदु है एक साथ जवाब दे दीजिए। साक्षात्कार की जो प्रतिवर्ष व्यवस्था है वो तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। जो लोग नियुक्त हुए, जो लोग अभी कार्यरत हैं, वो लोग कार्य अब निरंतर करेंगे जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है। और दूसरी बात, जो लोग हटाए गए हैं उसके विषय में विभाग से बात करके मैं माननीय मंत्री व माननीय विधायक जी को अवगत करा दूंगा। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यही है कि पलामू जिला अंतर्गत 1980-81 में किया गया सर्वे को वर्ष 2016-17 में मात्र 5 अंचलों में क्रमशः हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज और पिपरा का खतियान बतौर ट्रायल ऑनलाइन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन 5 अंचलों के ऑनलाइन खतियान में काफी त्रुटियां पाई गई है। फलस्वरूप यहाँ के रैयतों के बीच भूमि विवाद का मामला गहराता जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 448 दिनांक 7/9/2021 के द्वारा उक्त 5 अंचलों में री सर्वे कराने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अतः मैं पलामू जिला के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज और पिपरा री सर्वे कराने के लिए सरकार